क्वेश्चन नंबर 36, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान हो रहता है, किसने कहा था? तो ये कथन प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने कहे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ पे दे रखा दो गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर, मान लेते हैं पहला गोले का त्रिज्या r1 हो तो पाई r1 क्यूब बटा 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो दिया हुआ है 125 बटा 27, तो यहाँ से r1 और बटा r2 हमारा निकल के क्या आएगा? इसका घनमूल तो 5 और 27 का घनमूल, क्योंकि यहाँ पे r क्यू है तो 3। तो अब आता है कि तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला गोला है तो r1 का स्क्वायर, 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। r1 हमारा क्या दिया हुआ है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे समझेंगे, अगर आयतन की बात करें, आयतन का मतलब क्या होगा? r1 का क्यू इज टू r2 का क्यू। हमारा दिया हुआ क्या है? 125 इज टू 27। तो हमारा त्रिज्या, गोले का त्रिज्या क्या होगा? r1 इज टू r2। तो हमारा इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5 इज टू 3। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है r1 का स्क्वायर इज टू r2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज टू 3 का स्क्वायर करेंगे। अगर पुस्तक इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है? तो 5:3। पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 5 का स्क्वायर तो 25 इज टू 9। आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि cos थीटा बराबर x हो तो sec थीटा का मान होगा। तो sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, और 1 बटा cos थीटा का मान अगर x दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं A 2,4 B 0,6 तथा C 4,-1 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो हम जानते हैं इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यही इनके निर्देशांक होते हैं। कब? जब किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक हो पॉइंट A x1/1, पॉइंट B x2/2 और पॉइंट C x3/3। तब की बात है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। हमारे यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है, यानी कि x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 6, x3 का वैल्यू 4 और y3 का वैल्यू -1। तो x1 2 प्लस y2 0 और प्लस हमारा x3 क्या हो जाएगा? 4/3, y1 4 प्लस y2 6 प्लस y3 -1, तो प्लस -1 बटा 3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 2 6 भागा 3 क्या हो जाएगा? 2, हमारा 6 4 10 में से 1 घटाना है क्योंकि -1 है, तो 10 में से 1 गया, 9 को 3 से भाग देंगे 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, n पदों का AP का योग SN प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठवां पद क्या होगा? तो हम समानांतर श्रेणी से जानते हैं कि अगर SN पद किसी अनुक्रम का दिया हुआ रहे तो उसका AN पद होता है SN माइनस 1। तो हमारा SN यहाँ पे दिया हुआ है। SN क्या दिया हुआ है? SN बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो हमारा SN -1 क्या हो जाएगा? तो n-1 का होल स्क्वायर था, n स्क्वायर माइनस, इसे लिख देते हैं n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n-1 प्लस 1। इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 1, यही आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -2n और प्लस 2n कैंसिल हो गया, +1 है प्लस 1 है, 2 और -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों मिला करके कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा
एन स्क्वायर। ए एन बराबर होता है एस एन माइनस ओ वन, और ऊपर इसे कर लेते हैं, एस एन हमारा दिया हुआ है, एस एन क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, और एस एन माइनस वन हमारा निकल के आया है माइनस एस एन हमारा निकल के आया है एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2n प्लस वन। अब कहता है कि ये हमारा ए एन का मान है, ए एन याद रखते हैं, ए एन हमारा क्या आया, ए एन आया हमारा 2n प्लस वन। तो कह रहा है छठवां पद क्या होगा, तो ए सिक्स बराबर 2 इंटू सिक्स प्लस वन, तो 12, 6 दूनी 12 1 13। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 42। ओके, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्ग के बराबर हुआ, 3 3 9, अब 5 25, क्या हो जाएगा 9:25। क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी होगी। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से कि दो बिंदुओं की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 क्या है यहाँ पे 2 माइनस रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है माइनस -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 2 -2 का होल स्क्वायर आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 4, 4 का होल स्क्वायर हमारा निकल के आएगा क्या 2 का होल स्क्वायर, तो 4 अब प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, ये हमारा आ जाएगा जा करके रूट अंडर 20। रूट अंडर 20 जब आया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 का वर्ग क्या होता है 2, तो 2 रूट 5। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, समीकरण 2√2y² प्लस 5y प्लस रूट अंडर 2 का विविक्तर होगा। डिस्क्रिमिनांट d बराबर होता है b² - 4ac। y² का गुणांक है, ये a टर्म है, y का गुणांक b होता है और शेष जो कांस्टेंट होता है वो गुणांक c होता है। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2√2 और c क्या है √2। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 4 गुना 2 तो ये क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 25 - 4 दूनी 8 दूनी 16 = 9। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, बिंदु 3, 4 और बिंदु -3 और 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पे दे रखा है x1 का वैल्यू 3, तो 3 प्लस y1 x2 का वैल्यू -3 यानी कि -3/2, y1 का वैल्यू 4 प्लस y2 का वैल्यू 8/2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस -3 यानी कि 3 - 3 0, 0/2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0। 8 4 12, 12/2 6 हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा, 0 और 6 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक मीनार मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई क्या है h है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल क्या है, ऊंचाई है। तो tan 30 डिग्री का मान tan थीटा बराबर होता है थीटा के सामने लंब, तो लंब बटा यानी कि AB की दूरी h है बटा आधार इसमें क्या है BC और AC क्या है इसमें कर्ण है, तो 21 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 h क्या है मीनार की ऊंचाई है 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 और √3 से √3 टाइम्स में क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा क्योंकि 3 बराबर होता है √3 इंटू √3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 = h/7√3 यानी कि h बराबर 7√3। हमारा आंसर हो जाएगा 7√3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
47। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांकशन तब होंगे जब इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान। तो सिंपल सा है कि कॉसेक थीटा यानी कि कर्ण बटा क्या होगा, लंब। तो कर्ण बटा लंब, तो हम जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से कि अगर 3 लंब हो तो आधार क्या होगा, 4 होगा, और कर्ण क्या है, 5 है। क्योंकि आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा पूछ रहा है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, यही होता है। तो आधार इसमें हमारा क्या है, 4 है, 4/3। और ऑप्शन कौन सा है, आधार है 4 और लंब है 3, क्योंकि लंब यहाँ दिया हुआ है। तो 4/3 ऑप्शन नंबर। हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना। 49। दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार हैं कि 2AB बराबर DE, 2AB बराबर DE, यानी कि AB अपॉन DE बराबर हो जाएगा, इसकी जब इधर आ गया तो 1/2। और दिया हुआ है BC बराबर 8। तो कहता है कि EF का वैल्यू निकालें। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज किसे, कि अगर ये ABC है और त्रिभुज DEF है, और त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं तो इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। और उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती होती है। यानी कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू AB अपॉन DE का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 8 अपॉन EF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो EF बराबर क्या हो जाएगा, EF बराबर 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, कोण कितना है, P डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री अगुना वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr²। हमारा यहाँ पे देख रखा है πr², लेकिन यहाँ 180 डिग्री है, ये होगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं 2πr है, इसे छोड़ देते हैं। 2πr है यहाँ पे, तो ये भी नहीं। 2πr है यहाँ पे, नहीं, इसे नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि πr² तो है, लेकिन उसके साथ गुना में 2 है। लेकिन हमारा होता फार्मूला क्या है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री πr²। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो 2 से इसे यहाँ गुना कर लेंगे, तो 2 से हमको यहाँ नीचे भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। यानी कि थीटा की जगह पर हमारा क्या दिया हुआ है, P डिग्री, तो P अपॉन 360 गुना 2 720, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2πr²। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा।